नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। देखिए, निरंतर समय समय पर हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो उत्तराखंड में चल रही है उससे संबंधित बातचीत अपडेट आपके सामने लाते रहते हैं। आज इसी कड़ी में हम कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे। दरअसल जो भर्ती चल रही है वो भर्ती में अभी कोर्ट केस एक बड़ी उलझन बना हुआ है। और कोर्ट केसेस में दो केसेस जैसे हम चर्चा करते रहते हैं। एक केस सीटेट अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करने से संबंधित है और एक NIS DLED अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करने से संबंधित केस है। दोनों केस चल रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर कोरोना जो महामारी है उसके बाद जो कोर्ट खुलने वाले हैं, कोर्ट खुल चुके हैं, लेकिन फिजिकली जो कोर्ट खुलेंगे वो 5 जुलाई से खुलेंगे। तो जाहिर तौर पे जो फिजिकल कोर्ट खुलेंगे तो उसके बाद ही इसमें सुनवाई हो पाएगी। और ये सुनवाई कितनी क्रूशल है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि चूँकि UTET और CTET और UTET के अभ्यर्थियों, टेट के अभ्यर्थियों को शामिल किया जा सकता है, अभी तक कोर्ट के रुझान से यह लग रहा है। तो इस प्रकार से इसका समय से फैसला आना ज़रूरी है। अनुपंत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड जो PIL लगी है उस PIL का फैसला जल्दी आना ज़रूरी है और उससे ही इस भर्ती में कुछ प्रोग्रेस हो पाएगी। क्योंकि इस डिसीजन के ना आने से क्या होगा कि कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा फॉर्म का। ये जब डिसीजन आ जाएगा तो इन अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए अवसर दिया जाएगा और तकरीबन 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा। और उसके बाद उनकी टाइपिंग करते हुए जो फाइनल लिस्ट तैयार होगी और उस लिस्ट को अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी जो सबसे बड़ी उलझन है इस भर्ती के रास्ते में, इन फॉर्म के रास्ते में जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो है अनुपंत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगी है CTET अभ्यर्थियों को शामिल करने से संबंधित। दूसरी नंदन सिंह बोरा वर्सेस अदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का जो फैसला है वो भी समय से आना ज़रूरी है ताकि स्पष्ट हो पाए कि NIS अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा और नहीं किया जाएगा तो BEd अभ्यर्थियों के लिए मौका मिल सकता है। दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा या दोनों को मौका मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने हैं, NIS वाले कितने हैं। क्योंकि अभी NIS की जो एक्सपेक्टेड नंबर है जो न्यूज़पेपर में है वो सही नहीं है। एक्सपेक्टेड उनकी जो नंबर है जब सूची जारी होगी तो आप देख लीजिएगा कि काफ़ी ज़्यादा है। तो उससे कितने BEd वालों को मौका मिलता है अगर NIS को शामिल किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन खैर ये अभी NIS DLED के डिसीजन ऑर्डर पे जो आता है कोर्ट का उस पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ेंगे साथियों। अब समस्या ये खड़ी हो रही है कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उस पर भी बादल मंडराने लग गए हैं। उसके पीछे वजह आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री सांसद थे और सांसद के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए ज़रूरी है कि वो 6 माह के भीतर राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करें। अब मार्च 10 तारीख को उन्होंने शपथ ग्रहण किया है और इस प्रकार उनका जो कार्यकाल है 9 सितंबर को पूरा हो रहा है और इस बीच उन्हें राज्य विधानमंडल की यानी राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी है। फिलहाल चुनाव आयोग चुनाव करवाने से कतरा रहा है कोरोना की वजह से, क्योंकि बंगाल में उसकी बहुत किरकिरी हुई थी। फिलहाल ये लग रहा है कि जो केस बन सकता है, या तो अभी भी समय है, अभी जून का महीना है, जुलाई है, अगस्त है, क्या पता चुनाव आयोग जुलाई या अगस्त तक चुनाव करवा दे। तो सबसे अच्छी स्थिति, आदर्श स्थिति वही है कि वो चुनाव हो जाए, तो उससे ये भर्ती पर से समस्या हट जाएगी। और जो ये कोर्ट केसेस अगर ये जुलाई में आ जाते हैं तो फिर उस केस में 1 महीना तो लग ही जाना है इन अभ्यर्थियों के फॉर्म आवेदन लेने के लिए, आवेदनों के डेटा एंट्री के लिए। तो 1 महीने का समय आप मान के चलिए और ये डिपेंड करता है कि जुलाई में किस तारीख को इस पर डिसीजन आता है। क्या जिस दिन केस लगता है उसी दिन डिसीजन आता है या फिर खिसकता रहता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर सब ठीक रहा और उपचुनाव भी हुए तो उस केस में ऐसा माना जा सकता है कि सितंबर के महीने में इसका रिजल्ट आउट हो और अगस्त लास्ट सितंबर तक इसमें नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएं, अगर इस परिस्थिति के हिसाब से कार्य हुआ तो। और अगर इन केस जो हम कह रहे हैं कि उपचुनाव ना हुआ तो
उस केस में इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर इस्तीफा देना पड़ेगा तो बीजेपी किरकिरी नहीं करवानी चाहिए तीसरे मुख्यमंत्री को भेजकर। तो जाहिर तौर पे यहाँ पर विधानसभा भंग करने संबंधी सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है कि मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग कर देंगे। इस प्रकार से ये पूरी विधानसभा डिसॉल्व हो जाएगी और इसके बाद राष्ट्रपति शासन लगेगा और हो सकता है कि मध्यावधि चुनाव भी हों, और नहीं भी हुए तो राष्ट्रपति शासन रहा तो फिर समय पर जनवरी में चुनाव होंगे। फिर भी अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं तो जाहिर तौर पर इस भर्ती पर संशय के बादल रहेंगे और ये भर्ती आगे जाएगी। यदि राष्ट्रपति शासन रहता है तो राष्ट्रपति शासन रहने के बाद ये भर्ती दिसंबर तक या दिसंबर से पहले ये भर्ती निपट जाएगी। तो इस प्रकार से जो ये सिनेरियो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दरअसल कोर्ट केसेस की वजह से ये भर्ती ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, लेकिन अगर ये कोर्ट के समयबद्ध तरीके से निपट जाएं तो शायद इससे सभी का फ़ायदा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि CTET के लिए भी आवेदन लिए जाने वाले हैं कुछ समय बाद, और संभवतः जुलाई माह से आवेदन होंगे। तो अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा और महीने भर के भीतर रिजल्ट भी आ जाता है। तो फिर वो अभ्यर्थी भी कोर्ट से अपने लिए राहत मांगेंगे कोरोना महामारी की वजह से। तो जिससे जिन अभ्यर्थियों ने भी कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं अपने को शामिल करवाने के लिए, शायद उनके चांसेस फिर ना के बराबर रह जाएं। अभी जो उनके चांसेस हो सकते हैं भर्ती में सेलेक्ट होने के, शायद वो उसके बाद उतने भी ना रह जाएं, क्योंकि CTET का पेपर एक हो चुका होगा और काफ़ी सारे अभ्यर्थी उसमें अच्छा स्कोर कर चुके होंगे। तो ये उनके लिए भी फ़ायदे की बात है जिन लोगों की याचिकाएं लगी हैं, चाहे जनहित याचिका में जो इन्वॉल्व है, चाहे NIS के मामले में जो इन्वॉल्व हैं। तो ये समझना है कि चाहे फैसला जो भी हो, लेकिन समय से निपटाने में अगर फैसला आप लोगों के पक्ष में रहता है तो आपकी अच्छी बात है कि आपके पक्ष में रहेगा, और उसके चांसेस तभी बन सकते हैं जब डिसीजन आएगा, तो ये तो पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा। तो समय से निपटती से संबंधित जो भी कार्य चल रहे हैं, चाहे डाइट DLED की तरफ से प्रयास चल रहे हैं, चाहे NIS DLED की तरफ से ज्ञापन का प्रसार चल रहा है, चाहे B.ED की तरफ से ज्ञापन का दिया जा रहा है मंत्रियों को, अधिकारियों को, तो उससे जो जाहिर तौर पे ये भर्ती हाईलाइट हो रही है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, और सरकार पे और विभाग पे बहुत ज़बरदस्त दबाव है। बस सरकार और विभाग इस ताक में है कि कोर्ट केस का जितना जल्दी रिजल्ट आएगा हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे और हम उस जो भी फैसला आएगा वो मान्य होगा, और उसके आधार पे हम भर्ती आगे बढ़ाएंगे और जल्द से जल्द पूरा करेंगे। और उसमें जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का प्रकरण है, मुख्यमंत्री की सदस्यता वाला प्रकरण है, उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। पर चूंकि अभी जल्दबाजी होगा कहना, अभी अगस्त का महीना है, जुलाई का महीना है और जून अभी चल रहा है, तो क्या पता जुलाई अगस्त में संभावनाएं बन जाएं कुछ इस प्रकार की जिससे उपचुनाव हो। अगर ना हो तो फिर उस केस में हमने आपको पहले बता ही दिया। इसी के साथ साथ एक प्रकरण और चल रहा है B.ED ब्रिज कोर्स वाले साथियों का। B.ED ब्रिज कोर्स वाले साथी न्यायालय में गए हैं और न्यायालय में उन्होंने याचिका दायर की है कि हमें भी वरीयता दी जाए, हमें DLED के बराबर कर दी जाए। तो अभी शायद उन अभ्यर्थियों ने और आप सभी ने यह भी पढ़ा होगा, अभी तक की जो सिनेरियो है, अभी तक अब ये न्यायालय को डिसाइड करना है कि क्या वो उनके DLED के बराबर होंगे। पर जो अभी तक हम लोग समझ पाए हैं इस केस को पूरा, अभी तक जो ब्रिज कोर्स करवाया गया था NIS की तरफ से 6 महीने का, वो उन अभ्यर्थियों को करवाया गया था जो B.ED थे। लेकिन आपको पता होगा कि NCT का जो लेटर था इस कोर्स को स्टार्ट करवाने का, 18 मंथ्स के DLED और 6 महीने के ब्रिज कोर्स को स्टार्ट करवाने के मामले में, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि अगर आप ब्रिज कोर्स कर लेते हैं और आप B.ED वाले हैं तो आप DLED के बराबर हो जाएंगे। उसमें ये ज़रूर लिखा था कि जो 18 मंथ्स का DLED नहीं करना चाहता है वो B.ED धारी वो DLED 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर सकता है। तो जाहिर तौर पर अभी तक जो उनका दावा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाकी न्यायालय है, न्यायालय में किस तरीके से बातें निकल के आती हैं, और न्यायालय ने तो ऐसी ऐसी चीज़ें बदली हैं जो रूल में थी ही नहीं। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो न्यायालय में उन्होंने वाद दायर कर ही दिया है, याचिका दायर कर दी है,
सुरेंद्र सिंह बोहरा वर्सेस स्टेट एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड की याचिका है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ऊंट किस वोट बैठता है। उस केस में आपके फेवर में जो तथ्य हैं आपने किस किस प्रकार से जुटाए हैं वो देखने वाली बात होगी, और न्यायालय किस तरीके से उसको इंटरप्रिटेट करता है या कितना स्वीकारता है कितना नकारता है ये देखने वाली बात होगी। अल्टीमेटली 50-50 जो न्यायालय में गया, जिस प्रकार से इलेक्शन लड़ने के लिए कोई भी कैंडिडेट जाता है, भले उसे 100 वोट पड़े तो वो आशावादी रहता है कि मैं चुनाव जीतूंगा। उसी प्रकार से न्यायालय का भी ऐसा ही है कि कोई भी केस दायर करता है तो उन्हें जाहिर तौर पर वो इसलिए दायर करता है कि मुझे जीतना है केस। अब हारे जीते वो समय की बात है। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर अपडेट था कि भर्ती डिपेंड करती है न्यायालय के जो केसेस हैं जिनकी वजह से भर्ती अटकी हुई है, और एक साथ ही साथ जो 2018 वाले साथी जो बेवजह पिस रहे हैं उनके लिए सबसे बेहतर यही है कि नंदन सिंह बोरा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का जितने जल्दी डिसीजन आएगा, आप लोगों का रिजल्ट तैयार है, जितने जल्दी उसका डिसीजन आएगा उतने जल्दी आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। चाहे उनको शामिल किया जाएगा या ना किया जाएगा उसके आधार पर घोषित कर दिया जाएगा। अगर उनको शामिल किया जाता है तो उनको लिया जाएगा, और नहीं शामिल किया जाता है तो फिर बीएड वाले अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। तो 2018-19 की जो भर्ती है उसका इस प्रकार। 2020 की भर्ती टेट वाला जो अनुपंत एंड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाली जो PIL है उस पर डिपेंड है, और नंदन सिंह बोरा पे तो खैर उसका रिजल्ट डिपेंड करेगा क्योंकि आवेदन तो NIOS DLED के अभ्यर्थियों ने भी उसमें किए हैं। यदि आपका कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा